बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। चींटी एक छोटा सा जानवर है जो तकरीबन हर घर में लाजमी मौजूद होता है। जहाँ भी आप चले जाएं, पार्क में, होटल में या कहीं भी आप जाएं, चींटी आपको ज़रूर देखने को मिलेगी। और जहाँ भी ये होगी, रिज़्क की तदबीर करती हुई दिखाई देगी। अपने वज़न से कई गुना ज़्यादा वज़न उठाने की ये ताकत रखती है। इसकी एक खासियत ये है कि जब इसको कोई चीज़ मिल जाती है तो ये फ़ौरन दूसरी चींटियों को भी बुला लेती है, ताकि सब मिलकर वो खुराक खाएं और उठा कर ले जाएं। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, आज का हमारा अमल चींटी के साथ जुड़ा एक अमल है, इसीलिए आपको मुख्तसर सी चींटी का तारुफ करवाया। इस अमल की बड़ी बरक़ात हैं और इसके जो करिश्मात हैं वो किसी मोजज़े से कम नहीं। इस अमल से आपको क्या फ़वायद हासिल होंगे, इस हवाले से आपको एक कारगुजारी भी सुनाएंगे जो हमारे साथ मदीना मुनव्वरा से शेयर की गई है। उनकी कारगुजारी सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा और आप ये कारगुजारी सुनने के बाद लाजमी इस पर अमल करेंगे। ये अमल अल्लाह ताला के 4 नामों का ख़ास अमल है। अल्लाह ताला के ये 4 नाम कौन से हैं और इन नामों का ये अमल आपने मीठी चीज़ पर कैसे करना है, इसके बारे में हम आपको तफसील से बताएंगे। लेकिन पहले आप कारगुजारी सुन लीजिए। वो भाई मुखातिब होते हैं, ये ऐसा अमल है जो हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा मोजज़ा बनकर आया है। यही अमल मुझे मदीना के एक बुज़ुर्ग ने भी बताया। उन्होंने कहा कि मैं 5 वक्त की नमाज मस्जिद नबवी में अदा करता हूँ। मस्जिद नबवी में मुकीम सारे बुज़ुर्गों को जानता हूँ। यहाँ एक बुज़ुर्ग हैं जिनका ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान से है। उनकी उम्र 100 साल के करीब है। आज से 4 साल कबल वो मदीना मुनव्वरा आए थे। यहाँ उनका होटल है। 4 सालों से उनकी कोई नमाज क़ज़ा नहीं हुई। माशाअल्लाह उनका चेहरा इतना ज़्यादा नूरानी है कि उनके चेहरे को देखकर इंसान अल्लाह की याद आने लग जाती है। उन्होंने 4 साल कबल ये अमल बताया था। जिसने भी ये अमल किया है, इस अमल की वजह से उसके नसीब का बंद ताला खुल गया। वो अमल कुछ इस तरह से है कि घर के किसी भी कोने में जहां आपको चींटियां नजर आएं, वहां पर आपने कोई भी मीठी शे लेकर उस पर अल्लाह की 4 नाम, या अल्लाहु, या रज़्ज़ाक़ु, या वलीयु, या वालियु पढ़कर उनके खाने के लिए रख दें। इसके बाद आपने अल्लाह से दुआ करनी है कि या अल्लाह, तू मेरा मददगार बन जा। तू ही मेरा राज़िक है, तू ही मुझे रिस्क देता है। तू ही मेरा वली है और मेरा वाली है। तू मुझ पर रिस्क के दरवाजे खोल दे। किसी ने कहा कि उस पर लाखों का कर्ज था। उसके वालिद भी घर में बीमार रहते थे। खराब हालात और गुर्बत की वजह से मजबूर होकर चोरी की बिजली और गैस इस्तेमाल करता था। हमने उसको ये अमल बताया, उसने सच्चे दिल के साथ इस अमल को किया। अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ 1 माह में अल्लाह ने ऐसा सबब बनाया कि उसका बंद कारोबार ऐसा चला कि उसके सारे कर्ज इस अमल की बदौलत ख़त्म होकर रह गए। हमारी ख्वाहिश है कि आप भी इस अमल को लाजमी कीजिए। ये अमल ऐसा पावरफुल अमल है कि जिसकी बरकत से आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, आपकी किस्मत पलट सकती है, आपके हालात तब्दील हो सकते हैं। इसलिए आपने इस अमल को लाजमी आजमाना है। जो तरीका हम आपको बताएंगे उस पर अमल करें और पूरी यकीन के साथ इस अमल को करें। फिर आप देखेंगे कि आपको कैसे करिश्मात देखने को मिलेंगे। इस अमल का तरीका ये है कि आपने इस अमल को किसी भी मीठी चीज़ पर करना है। ये मीठी चीज़ चीनी भी हो सकती है, मिठाई पर भी किया जा सकता है, बिस्किट या केक का पीस भी हो सकता है। कोई भी मीठी चीज़ हो, उस पर आप इस अमल को कर सकते हैं। और जैसा कि पहले भी बताया कि ये अमल चूंटी से मुताल्लिक है, तो आपने अमल करने के बाद मीठी चीज़ को चूंटियों के आगे डाल देना है। याद रहे कि चूंटी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ऐसी मखलूक है जिसका तज़किरा कुरान पाक में भी आया है। बल्कि चूंटी के नाम से पूरी एक सूरत है जो कुरान पाक का हिस्सा है। और ये बात भी याद रहे कि हर जानदार अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करता है। लिहाजा चूंटी भी अल्लाह की ऐसी मखलूक है जो अल्लाह की तस्बीह बयान करती हैं। और जब आप चूंटी को उसका रिस्क मुहैया करेंगे तो वो अल्लाह की तस्बीह बयान करने के साथ आपके लिए दुआ भी करेगी। और जब अल्लाह की मखलूक आपके लिए दुआ करेगी तो आपके बिगड़े हुए काम इंशाअल्लाह बनते चले जाएंगे। आपके हालात को अल्लाह ताला दुरुस्त फरमा देंगे। तो चलिए आपको बताते हैं कि आपने मीठी चीज़ पर क्या अमल करना है। आपने कोई भी मीठी चीज़ लेकर उस पर अल्लाह के ये 4 नाम, या अल्लाहु, या रज़्ज़ाक़ु, या वलीयो, या वालियो पढ़ने हैं। 21 मरतबा या फिर 41 मरतबा अल्लाह के ये 4 नाम पढ़ें।
یاد رہے کہ 4 ملا کر ایک تصور کیا جائے گا۔ اول آخر آپ نے درود پاک لازمی پڑھنا ہے، اور اگر آپ ایک مکمل تسبیح ان ناموں کی پڑھ لیں تو اور بھی زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، آپ نے اس طرح سے یہ عمل کرنا ہے اور پھر اس میٹھی چیز پر دم کر کے چیونٹیوں کو کھانے کے لیے رکھ دیں۔ یعنی یہ چیز ایسی جگہ رکھ دیں جہاں آپ کے گھر میں چیونٹیاں موجود ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے اس انداز سے دعا کرنی ہے، یا اللہ تو میرا مددگار بن جا، تو ہی میرا رازق ہے، تو ہی مجھے رزق دیتا ہے، تو ہی میرا ولی ہے اور میرا والی ہے، تو مجھ پر رزق کے دروازے کھول دے اور میری پریشانی کو دور فرما۔ اس عمل کو آپ نے روزانہ دن میں کسی بھی وقت ایک بار کرنا ہے، جب تک حالات اچھے نہ ہو جائیں۔ عمل کو جاری رکھیں، خود بھی پورے یقین کے ساتھ اس عمل کو کریں اور ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر بھی کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر دن آدمی پر ایک صدقہ ہے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، ہمارے پاس مال کہاں ہے کہ ہم صدقہ کریں؟ ارشاد فرمایا، بھلائی کی بات کرنا، بہت زیادہ نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، بہرے کو بلند آواز سے گفتگو کر کے سنانا، اندھے کو راستہ بتانا اور حاجت مند کی مدد کرنا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کہنا، یہ سب کچھ تمہارے طرف سے اپنی جان پر صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت یابی والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔